नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 9 जनवरी, तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर है, समाधान यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार रविवार को सिवान आए थे। दोपहर 1:30 बजे सीएम नीतीश पचरुखी के सुपौली गांव पहुंचे। यहां उन्होंने महादलित टोले में जाकर लोगों से मुलाकात की। सीएम के आते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने भी उनसे बातचीत की। इधर सीएम के कार्यक्रम को लेकर चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। सिवान में सीएम का कार्यक्रम लगभग शाम 5 बजे तक चला। सीएम अलग अलग जगहों पर जाकर विकास कार्यों का अवलोकन किए। सुपौली में कार्यक्रम के बाद महाराजगंज प्रखंड के हरपुरवा पंचायत के सोनबरसा गांव के लिए प्रस्थान किए। यहां वो मदरसा इस्लामिया अरबिया नईमिया में सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास कार्यों का अवलोकन किए। इसके बाद जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार महाराजगंज प्रखंड के हरपुरवा पंचायत के सोनबरसा गांव के लिए प्रस्थान किए। सीएम पहुंचने ही वाले थे कि उनसे पहले ही सारे काम कर लिए गए थे। वहीं जाने के बाद फिर पहले जैसा होने लगा। अगली खबर, गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर खरिया गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने एक पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल गिरफ्तार किए गए तस्करों व बरामद शराब के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल सूबे में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब तस्करों द्वारा शराबबंदी कानून को ताक पर रखकर शराब की तस्करी की जा रही है। आए दिन शराब तस्करों द्वारा शराब की तस्करी के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम इन शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरता रहा है। ताजा मामला बता दें कि एक बार फिर से सामने आया है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पिकअप वाहन को पकड़कर जब उसकी तलाशी ली, तब उसमें बने तहखाने से 76 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया। साथ ही 2 तस्कर माझागढ़ प्रखंड के देवापुर पुरदील टोला गांव निवासी कृष्णा राम के बेटा चंदन कुमार राम और सदर प्रखंड के भितभेरवा गांव निवासी विश्वनाथ राम के बेटा राहुल राम को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, सीतामढ़ी के रीगा थाना के रमनगरा गांव के सरेह में गुरुवार की शाम महिलाओं पर हमला करने वाली जंगली जानवर लगातार अपनी जगह बदल रहा है। 2 दिन से जानवर के पक मार्ग पर ही टीम उलझी हुई है। रमनगरा के पंथ पाकर और वहां से पुनः रमनगरा 4 से 5 किमी की टीम घूम रही है। इससे शनिवार को भी टीम को कोई सफलता नहीं मिली। पग मार्क देखने से यह स्पष्ट हो गया कि जंगली जानवर खतरनाक है। डीएफओ नरेश प्रसाद ने बताया कि मुजफ्फरपुर व वीटीआर से आई टीम लगातार पग मार्क का पीछा कर रही है ताकि जानवर का ट्रेस किया जा सके, लेकिन पिछले 2 दिन से सिर्फ रीगा से भतनाहा के बीच पग मार्क के पीछे पीछे ही हम लोग हैं। वहीं इस दौरान अब तक कहीं से उनके देखे जाने की भी कोई सूचना नहीं है। डीएफओ ने बताया कि घटनास्थल के साथ ही अन्य जगहों पर मिला पग मार्क बहुत बड़ा है। पग मार्क 130 mm लंबा और 110 mm चौड़ा है, जो एक वयस्क बाघ का लगता होता है। तेंदुआ और पगमार्ग छोटा होता है। हालांकि मिट्टी गीली होने की वजह से पगमार्ग फैल सकता है, लेकिन जो भी जानवर है वह पूरा वयस्क है। वहीं WWF के वरीय प्रबंधक कमलेश कुमार मौर्य ने बताया कि पग चिन्ह का जो माप लिया गया है उससे यह बाघ का ही प्रतीत होता है। अगली खबर, बिहार सरकार लगातार जंगल और हरियाली बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 1 करोड़ 50 लाख पेड़ और 50 लाख फलदार पेड़ शामिल है। इस योजना के तहत लोग अपनी निजी जमीन पर इमारत में काम आने वाली लकड़ी और फलों के पेड़ लगा सकते हैं। निजी भूमि पर लगाए गए पौधे से प्राप्त लकड़ी और फल पर जमीन मालिक का अधिकार होता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप मुखिया या वार्ड सदस्य से संपर्क करें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास 200 पौधे के लिए जगह उपलब्ध होनी चाहिए। यदि आपके पास उतनी जमीन नहीं है तो मनरेगा योजना में 2-3 परिवारों के लिए 200 पौधे लगाने का प्रावधान है, ताकि छोटे किसान भी इस योजना का लाभ उठा सके। सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। निजी भूमि पर लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए हैंडपंप या ट्रॉली के साथ सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। निजी भूमि के मामले में यदि 2 यूनिट के ग्रुप 200 मीटर के भीतर उपलब्ध है तो उन दोनों इकाइयों के लिए एक हैंड पंप दिया जा सकता है। वहीं निजी भूमि पर क्लस्टर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक इकाई में एक हैंड पंप की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, निजी भूमि पर लगाए गए पौधों में रखरखाव के लिए मनरेगा योजना के पौधरोपण वर्ष से अगले 5 वर्ष तक प्रति माह 8 दिन का भुगतान किया जाएगा।